मेरी गड्डी एक 40 रुपये बजे एक 250 करा भाई ड्राइवर दिहाड़ी में करा दी मैं चल मैं तो तेरे बच्चे ने मैं चलो मैं तो क्या आज परसों मेरा साथ होता था 40 रुपये शनिवार का दिन सोचे काम शहर और ब्याह शहर में 40 रुपये शाम में एक मिनट मार के लिया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमें कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रहे थे कि ओवर चार्जिंग की जा रही है। उसी सिलसिले में हमने आज पुलिस के साथ मिल के और ये टेम्पो यूनियन के कुछ मालिक और जिनके जो यूनियन के प्रधान हैं उनको बुलाया और कुछ उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सुनी और फिर बाद में नतीजे पे हम जब पहुँचे तो अब जैसे हमारी पिछले दिनों बुधवार को माहौर में दरबार हुआ था तो वहाँ भी यही कंप्लेंट आई थी कि ओवर चार्जिंग हो रही है। तो मैम की भी हमें डायरेक्शन दी थी कि आप ये जो ओवर चार्जिंग के सिलसिले को देखो और ये जो किराया बढ़ाया इसको ख़त्म कर दो। तो अब हमने आज सारे पैरामीटर्स पे वो डिस्कशन करने के बाद हम इस पे पहुँचे हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे जो कंट्रैक्ट कैरेज टेम्पो ड्राइवर वगैरह चलते हैं वो नॉर्मल किराया लेंगे, जो उनका पहले किराया लेते थे नॉर्मल कोविड से पहले का वो लेंगे और विद फुल सीटिंग कैपेसिटी चलेंगे। और जहाँ रहा सवाल हमारा जो जम्मू के टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह जो चलते हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी से ही चलेंगे और जो 30% किराया बढ़ाया वही चार्ज करेंगे। ये बात मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पब्लिक से अपील भी करूँगा कि हमें ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स तो बहुत सारी मिलती हैं लेकिन हमें वहाँ एक ऑपरेशन नहीं मिलती। खास करके जब हम चेकिंग पे खड़े होते हैं तो हम सवारी से पूछते हैं कि भाई कितना किराया पे किया है, पहले कितना था या अब कितना लिया, तो वो हमें बताते नहीं, कतराते हैं बताने से और जनरल एक वो बना के रखा हुआ ओवर चार्जिंग हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा जब भी कोई ओवर चार्जिंग या ओवरलोडिंग कर रहा है बाकायदा उसका अगर हो सके तो हमें फ़ोटो भेजिए और गाड़ी का नंबर ज़रूर दें। जो मेरे लायक कार्रवाई होगी मैं बिल्कुल करूँगा उसको। क्या अभी तक कोई कार्रवाई आपके द्वारा की गई है और अगर नहीं की गई है कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती थी, इतनी देर से अधिक किराया वसूला जा रहा था, माहौल में खासकर अगर बात करें तो 3 गुना या 4 गुना किराया भी लिया गया है, क्या किसी पर कार्रवाई की गई है या आने वाले दिनों में की जाएगी? जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, कार्रवाई तो हमारी रूटीन चेकिंग का ये तो है ही है मैटर। हमें जो हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं वो हम रूट पे निकलते हैं लेकिन बीच में जो 2-4 महीने हमने खास करके चेकिंग नहीं की कि उसमें ट्रांसपोर्टर का आप लोगों को सबको पता ही है क्या हालात रहे। लेकिन जब से ये दोबारा हम ट्रैक पे आ रहे हैं, सवारियाँ निकल रही हैं बाहर, तो डेली तो नहीं कह सकता लेकिन हफ्ते में एक बार हम निकलते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी है, चेकिंग हो रही है। खास करके जिस दिन माहौर में वो कंप्लेंट हुई थी उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली 3 दिन चेकिंग की है और उसमें कम से कम 80 के 90 खाली ओवर चार्जिंग के चालान किए हैं और 2 गाड़ियाँ अभी भी हमारी ज्योतिपुरम थाने में लगी जो सीज की हुई है। स्पष्ट तौर पे कितना किराया रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि 30% बढ़ा के लेंगे या फिर पहले जैसा लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी भी लोगों में रहेगा ये सुनने के बाद भी। रियासी टू जम्मू टू माहौर का कितना किराया रहेगा और रियासी टू जम्मू का कितना किराया रहेगा टेम्पो का? सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं क्योंकि मैं इनकी स्टेज वाइज किराया फिक्स नहीं कर सकता। ये सारे कंट्रैक्ट कैरेज गाड़ियाँ हैं और इनका पर किलोमीटर के हिसाब से जो हमने नया फार्मूला निकाला है, पर किलोमीटर के हिसाब से इसका किराया बनता है। जैसे हमारा पहले 19 रुपये किराया बनता था पर किलोमीटर का और अब 30% उसको 19 रुपये पे बढ़ा के जितने उसके बनते हैं और जितने किलोमीटर आप चलते हैं। आज की डेट में कोई इतना अनपढ़ा तो है ही नहीं है। गाड़ियाँ हमारी हाई टेक हैं, उस पर वो किलोमीटर लगे होते हैं और आम लोगों को पता होता है हम कितने किलोमीटर बनते हैं। तो जितना पर किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया बनेगा वो 30% बढ़ा के लेगा। 30% बढ़ा के। और कुल कितनी सवारियाँ टेम्पो में बैठ सकती हैं? टेम्पो जो खास करके टेम्पो ट्रैवलर अब हमारा 12 सीटिंग कैपेसिटी उसकी है और विद इन डिस्ट्रिक्ट रियासी जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की यही सजेशन मिली है कि और ऊपर से डायरेक्शन मिली है कि आप इनका किराया मिनिमम कर दो और फुल सीटिंग कैपेसिटी इनको अलाउ कर दो। उसके बावजूद भी अगर कोई ओवर चार्जिंग या ओवरलोडिंग करता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। किसी हद तक आपका कहना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ARTO ऑफिस को लेके पिछले दिनों से कोई काम रुके हुए हैं
जे कोर्ट का मैटर है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी काम हैं जो हमारे रूटीन के काम होते हैं, जैसे लर्नर लाइसेंस हो गया, ट्रायल टेस्ट हो गया और अपना आरसी होगी, तो ये मैं रूटीन में कर रहा हूँ। जैसे हमारा मंडे को लर्नर लाइसेंस रहता है, ट्यूसडे को हमारा ट्रायल टेस्ट रहता है और फिटनेस डे रहता है, वो मैं कर रहा हूँ। अब कुछ दिक्कत लेके कोई डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ का कोई इशू है उसमें, और वो मेरे को भी दिख रहा है 400 प्लस के करीब हमारा जो फ्रेश लाइसेंस रुका हुआ होल्ड पे है, और 200 प्लस हमारी जो फ्रेश आरसी है वो रुकी हुई है। वैसे ही कुछ रिन्यूअल रुके हुए हैं, और उसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी लेटर लिखा था, और जैसे ही कल ऑफिस खुलेगा फिर दोबारा लिखूँगा, हमारी पेंडेंसी पड़ी हुई। वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, काम बिल्कुल हो रहा है, लेकिन किसी जो डिपार्टमेंटली मैटर को लेके हमारा होल्ड पे पड़ा हुआ है काम, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे 400 के प्लस सभी लाइसेंस रुका पड़ा हुआ है, अप्रूवल नहीं हुआ है। जो हमारा ट्रायल टेस्ट रहता है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसके बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जो हमारा इंस्पेक्टर हेड में पास फेल करके, वो मैंने मेरी तरफ से मेरे पार्ट में दफ्तर से बिल्कुल ओके है। लेकिन अब हायर अथॉरिटीज़ का कुछ इशू है जो जिसके बारे में मैंने 10-20 लेटर पहले भी लिखे, कल फिर लिखूँगा। मुझे भी खुद फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया कर्मी के आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं जितनी जल्दी से जल्दी होगा इशू पे हायर अथॉरिटीज़ को लिखूँगा और इशू सॉल्व हो जाएगा।